Hello friends, welcome to our YouTube channel BHU Pathshala. This is Neha here and here one most important video for you all. Yes, it's very important because इस वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट पॉलिटी को कवर किया है एंड यस इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सभी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड एंड रिपीटेड हैं एंड 100% डैम श्योर यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे। वीडियो लास्ट तक वॉच करनी है। इसका पीडीएफ आपको BHU पाठशाला प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स बिकॉज वीडियो के लिए क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना, टाइप करना एंड देन वीडियो मेहनत लगती है। जस्ट फॉर मोटिवेशन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ओके फॉर हेल्प। वेल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। अभी हमने बात की है संविधान की। देखिए, आपको पता है भारतीय संविधान इसको बनाने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया था। आपका भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। इसे लागू किस दिन किया गया? इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। जब आपका संविधान बनकर तैयार हुआ उस वक्त यानी कि मूल संविधान में आपके टोटल 395 आर्टिकल्स, 22 भाग एंड 8 अनुसूचियाँ प्रेजेंट थी और वर्तमान में अगर हम आपको बताएं टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं आपके भारतीय संविधान में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के पिता कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। और याद रखेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी बंगाल से थे ये। हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? देखिए, प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था और ये इनके 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। ठीक है, और देखिए हम आपको बता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना का विचार रखा, उद्देश्य रखा। ठीक है, बट इसे पास किया जाता है आपका 22 जनवरी 1947 को ये पास होता है। इसके अलावा अगर हमने बात की संविधान सभा की, हम आपको बताएं आपकी टोटल 3 बैठक होती है। पहली बैठक आपकी होती है 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक आपकी होती है 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी बैठक आपकी होती है 13 दिसंबर 1946 को। ओके, वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the correct nomenclature of India according to the preamble? प्रस्तावना के अनुसार भारत का सही नामकरण क्या है? सही नामकरण की बात की जा रही है प्रस्तावना के अनुसार। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ठीक है, देखिए अगर हम आपको बताएं तो जो आपका प्रस्तावना था उसमें आपके 3 पार्ट्स थे। ठीक है, आपका था पहला संविधान का स्रोत, दूसरा आपका था स्वरूप और तीसरा आपका था उद्देश्य। स्वरूप में आपका आ जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक और आपका लास्ट गणराज्य और गणतंत्र। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड इन विच फॉर्म? भारतीय संविधान को किस रूप में माना जाता है? इसे फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, संघीय रूप में और भावना में एकात्म के रूप में माना जाता है आपके भारतीय संविधान को। अगर हम बात करें आपके भारतीय संविधान की तो देखिए भारतीय संविधान में जो आपका आर्टिकल 32 है इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? आर्टिकल 32 को। तो ये ध्यान रखेंगे। रैंडम क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? आपको पता है टोटल आपके 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। पहला आपका कौन सा मौलिक अधिकार है? समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो आपका पहला अधिकार है समानता का अधिकार, इसके बारे में आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता अधिकार इसका आर्टिकल जो है आपका 19 से 22 है। थर्ड है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
इसके बारे में जो है आपका आर्टिकल 23 से 24 के बीच में उल्लेख है। 9 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका जो आर्टिकल है आपका 29 से 30 के बीच में उल्लेख मिलेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में आपको आर्टिकल 25 से 28 के बीच में उल्लेख मिलेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके बारे में आपको आर्टिकल 32 में आपको उल्लेख इसका मिलेगा। सो टोटल आपके 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है भारतीय संविधान में। कौन कौन से हैं, आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, ध्यान रखेंगे। If the president's rule is imposed in a state, it means that the state is ruled by। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो इसका मतलब है कि राज्य किसके द्वारा शासित किया जा रहा है, गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्य के राज्यपाल, यही तो समझना है। क्योंकि जो गवर्नर होता है उसे कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, राइट। अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो इसका मतलब है कि राज्य किसके द्वारा शासित हो रहा है, गवर्नर के द्वारा शासित हो रहा है। Which article cannot be suspended over during emergency? आपातकाल के दौरान किस लेख को निलंबित नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल 20 को एंड 21 को। नेक्स्ट, इन इंडिया हाउ मैनी टाइम्स नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड? भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। पहला किया गया है आपका 1962 में, जब भारत और चाइना के बीच में लड़ाई होती है। दूसरा किया गया आपका 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई की जाती है। तीसरा इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया 1975 में, ओके। 1962 में फर्स्ट, 1971 में सेकेंड, 1975 में थर्ड आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया, ओके। भारत में टोटल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल फ्रॉम विच कंट्री? भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को किस देश से लिया है, उधार लिया है, मतलब किस देश से लिया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए के संविधान से लिया है प्रस्तावना का विचार। देखिए, भारतीय संविधान के स्रोत, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम सभी स्रोतों को कवर करते हैं। नाउ आपका फर्स्ट देखिए, आपका फर्स्ट आता है भारत शासन अधिनियम 1935। इससे क्या क्या लिया गया है, इससे आपके टोटल 250 जो आपके 50 हैं वो इसी से लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से 250 इसी से लिए गए हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया है? सबसे ज़्यादा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट स्रोत क्या रहा, देखिए ब्रिटेन। अब हम बात करें ब्रिटेन कंट्री की, तो हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया, संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लिया, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल की व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया। नाउ हमारी नेक्स्ट आ जाता है यूएसए। देखिए, अभी हमने यूएसए से प्रस्तावना का भी विचार लिया है, यूएसए से ही हमने मूल अधिकार लिया है, यूएसए से ही हमने आपका क्या लिया है, संविधान की जो है सर्वोच्चता। उसके बाद से आपका एक निर्वाचित राष्ट्रपति होना चाहिए। फिर जो महाभियोग की बात आती है सभा में, ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ओके। हमारी नेक्स्ट आ जाती है कनाडा, ठीक है। कनाडा से हमने क्या लिया है, तो कनाडा से हमने जो है शक्तियों का विभाजन कैसे करना है, ठीक है, शक्तियों का विभाजन कैसे किया जाएगा, ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा, ठीक है। संगठनात्मक जो आपकी व्यवस्था है ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा। नाउ नेक्स्ट हमारी कंट्री हो जाती है आयरलैंड। अब हमने आयरलैंड से क्या क्या लिया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में मनोनयन, ये हमने आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप देख रहे हो मैं जस्ट लाइक बोल रही जस्ट लाइक सभी चीज़ें लिखी हुई हैं माइंड में एंड तो आपको क्या करना है कि आप एक पेज पे लिख करके, अभी तक आपको ये करना चाहिए था, वॉल पे पेस्ट करते हो, देन ये 12, 13, 14, 8, 6, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी नहीं है, आप रोज़ रोज़ देख करके इसे याद कर सकते हो यार, ओके। Nothing is impossible because impossible says I am possible, right? हमने ये बताया आपको, अभी हम आयरलैंड बोल रहे थे।
फिर आपका देखिए संविधान में संशोधन, ये कहाँ से लिया गया है संविधान में संशोधन? साउथ अफ्रीका से। इंपॉर्टेंट है, संविधान में संशोधन आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। फ्रांस से क्या क्या लिया गया आपका? तो आपका लिया गया है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इसके अलावा गणतंत्र, इन सब ये सारी चीज़ें जो है आपके फ्रांस से ली गई हैं। ठीक है, इसके बाद आपका पूछता है कि इसके बाद आपसे क्वेश्चन करता है कि हाँ जस्ट आपसे जर्मनी कंट्री, हाँ जर्मनी कंट्री से क्या लिया गया है? जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त हो जाएगा, ये चीज़ जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। क्या लिया गया है? आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जब आपातकाल लागू होता है उस समय मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं, ये जर्मनी से लिया गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपकी जो है क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं। इसमें आपका इम्पोर्टेंट है कि मौलिक, देखिए इसमें आपका इम्पोर्टेंट है संविधान संशोधन, ये आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। फिर आपका जो है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये सब कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। फिर आपका अगर मैं बताऊँ तो ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये आपका आयरलैंड से लिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आपका मौलिक जो आपके कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, ये आपका रूस से लिया गया है। रूस, यस, ये आई थिंक हमें नहीं बताया, रूस से लिया गया है। ये आपके लिए ये इम्पोर्टेंट थे जो आपके अगेन एंड अगेन क्वेश्चन यहाँ से आस्क किए जाते हैं। मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? अभी बताया हमने, ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, इसके अलावा मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था होती है, फिर आपकी एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है, ये ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यूएसए से लिया गया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट बोरोड द स्कीम ऑफ इंडिया फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? भारतीय संगठक ने भारतीय संघ की योजना किस देश के संविधान से ली है? कनाडा से ली है भारतीय संघ की योजना। अभी हमने आपको आई थिंक बताया। ओके, कनाडा। और कनाडा से क्या लिया गया है? तो देखिए संगठनात्मक व्यवस्था आपकी कनाडा से ली गई है, और शक्तियों जो पावर है आपका उसका विभाजन जो है करना, ये भी आपका कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ आवर कंट्री? हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? यस, इंडिया, दैट इज भारत। ओके, विच राइट वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? किस अधिकार को? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। विच आर्टिकल डिस्क्राइब द पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नो लॉन्गर टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया? कौन से लेख उस व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर रहा है, अब भारत का नागरिक नहीं है? ये आर्टिकल 9 में आपको मिलेगा। अनुच्छेद 9, फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्ट फंडामेंटल ड्यूटीज? भारत के संविधान ने किस देश से मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है? यूएसएसआर, जिसे हम कहते हैं रूस, रशिया, यहाँ से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया। द रूल ऑफ लॉ इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? कानून का शासन किस देश के संविधान से लिया गया? कानून, यस, कानून का शासन, ये कहाँ से लिया गया है आपका? ये आपका लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से। मैंने आपको बताया ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, संसदीय शासन का जो व्यवस्था है ये, उसके बाद से आपका एकल नागरिकता, फिर मंत्रिमंडल की व्यवस्था और विधि का शासन। ठीक है, कानून का शासन, विधि का शासन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, मतलब आयरलैंड से लिया गया है, आपको मैंने बताया। कंकरेंट लिस्ट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया? ये आपके ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, समवर्ती सूची। फिर आपका संयुक्त अधिवेशन, ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है।
सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूरिंग इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? आपातकाल के दौरान मौलिक निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। हमने आपको बताया आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त हो जाता है, ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। What is the minimum permission age for employment in any factory or mine? आपातकाल के दौरान मौलिक निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया? ओ गॉड, हिंदी टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम परमिसिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन? किसी भी फैक्ट्री और माइन में काम करने के लिए जो आपकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? वो आपकी 14 वर्ष होनी चाहिए। अगर 14 वर्ष का है कोई, फिर वो उसके ऊपर का है तो वो किसी भी फैक्ट्री माइन में वर्क कर सकता है। ठीक है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर? भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत आता है। देखिए, इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कम्स अंडर, जो आपका भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो किसके अंतर्गत आता है? फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। ठीक है। फंडामेंटल राइट आपको पता है कौन कौन से हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो। ओके, वेल नाउ नेक्स्ट। In Indian Constitution, the method of election of president has been taken from which country? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी? भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? आर्टिकल 360 के तहत। What is the total number of fundamental duties mentioned in our constitution? भारत के राष्ट्रपति, again हिंदी टाइपिंग इज एरर। वेल, what is the total number of fundamental duties? आपसे कह रहा है कि टोटल आपकी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य हैं आपके संविधान में? 11। टोटल आपके 11 मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। By which article untouchability is abolished and its प्रैक्टिस इज पनिशेबल? किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका आचरण दंडनीय है? आर्टिकल 17 में ये आपको बताया गया है कि जो अनटचेबिलिटी है, ओके, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड जो आपको आर्टिकल 17 में मिलेगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट हैं? आपके टोटल 5 टाइप के रिट आपको भारतीय संविधान में देखने को मिल जाते हैं। What are the constituents of Indian Parliament? भारतीय संसद के घटक हैं प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा, द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। Who अपॉइंट गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये आपके भारत के राष्ट्रपति करते हैं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। How many members of upper house and can be नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट? उच्च सदन के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? उच्च सदन में यहाँ पे किसको, मतलब कि आपका जो है अपर हाउस किसको बोला जाता है? राज्यसभा को बोला जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत करके कितने लोग जाते हैं? तो ये आपके टोटल जाते हैं राज्यसभा में 12। ठीक है, 12 आपके टोटल आपके जो है राज्यसभा में मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 250 होते हैं, जिसमें कि 238 जो सदस्य होते हैं वो आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से आते हैं और जो 12 होते हैं वो आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करके आते हैं। ओके, ध्यान रखना है। टोटल कितने हैं? टोटल आपके 250 होते हैं। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 विच वर्ड वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल? 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? प्रस्तावना में सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में, जो कि आपका 1976 में हुआ। हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन मेड सो फॉर? भारत के संविधान में अब तक कितने संवैधानिक संशोधन किए जा चुके हैं? अब तक 122 संवैधानिक संशोधन किए जा चुके हैं। नंबर्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम सांसदों और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित है? 52 अमेंडमेंट जो आपका 52वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ? राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर मंत्री परिषद के सदस्य को बर्खास्त कर सकता है?
प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की किसी सदस्य को बर्खास्त कर सकता है। नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के अंतर्गत संवैधानिक उपचार का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है। चेयरमैन ऑफ द रिपब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज़ पावर टू डिक्लेयर एमरजेंसी। भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल घोषित करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट, द वर्ड सेकुलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ये किस संविधान के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्ड सेकुलर धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट, विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की? एक्ट ऑफ 1909। Indian Constitution can be amended according to the procedure laid down in which article? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है? आर्टिकल 368 में इस उल्लेख है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। भारत के संविधान का चौथा भाग संबंधित है। आपको पता है टोटल 22 भाग हैं। चौथा भाग संबंधित है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपके जो 22 भाग हैं, अगर आप कहते हैं देन हम आपके 22 भाग को डिस्कस कर लेते हैं। आपके जो टोटल 22 भाग हैं वो कौन कौन से हैं और वो किस किस से संबंधित है। देखिए, आपका जो भाग 1 है उसके बारे में आर्टिकल 1 से 4 में आपको उल्लेख मिलता है। यहाँ पे हम लिखते जाते हैं, बेटर रहेगा। जो आपका भाग 1 है इसमें आपका आर्टिकल 1 से 4 के बीच में मिलेगा। इसमें राज्य और जो आपके संघ हैं और जो उसके राज्य हैं उसके क्षेत्र के बारे में मिलेगा। भाग 2 इसका आपका आर्टिकल हो जाता है 5 से 11 और इसमें आपको नागरिकता के बारे में मिलेगा। शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका भाग 3 आपका आर्टिकल हो जाएगा 12 टू 35, ओके। इसमें आपको मौलिक अधिकार के बारे में मिलेगा। भाग 4 आपका आर्टिकल हो जाएगा 36 टू 51। आर्टिकल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें आपको नीति निर्देश, यस नीति निर्देश आपको ध्यान आ रहा है, नीति निर्देश तत्वों के बारे में भाग 4 में आपको मिल जाता है। नाउ भाग 5, देखिए भाग 5 में आपको मिल जाता है, ये जो आपका भाग 5 है इसका आर्टिकल पहले आप देखो 52 से 151 के बीच में आपको मिलेगा और इसमें आपको संघ के बारे में देखने को मिल जाता है भाग 5 में, ठीक है। फिर आपका जो है भाग 6 में, एक सेकेंड, आपका जो भाग 6 है इसमें आपको राज्य के बारे में देखने को मिलेगा। और आर्टिकल भाग 6 का क्या है आप मुझे ये देख करके कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ़ आपको पता है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए, बिकॉज आई एम नॉट क्लियर जस्ट अबाउट दिस। भाग 8 देन आपका आता है भाग 7। भाग 7 में देखिए, अब अगर आपको हम बताएं तो जो आपका भाग 7 है इसको समाप्त कर दिया गया है। 7वें संविधान संशोधन के तहत भाग 7 को समाप्त कर दिया गया और 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 को हुआ, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। नाउ हमारा भाग 8 आता है, तो जो भाग 8 है आपका इसमें आपको संघ राज्य के क्षेत्र के बारे में मिलता है भाग 8 में। फिर आपका भाग 9 आता है, भाग 9 में आपको पंचायत के बारे में मिलता है। फिर आपका भाग 10 आता है, 10 में आपको अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में मिलता है और ये आपका आर्टिकल 244 में आपको देखने को मिलेगा भाग 10 के बारे में। भाग 11 में आपको ये भी आपका जो है संघ राज्य से संबंधित है, ओके।
और इसके बारे में आपको आर्टिकल 245 से 263 के बीच में देखने को मिल जाता है। फिर आपका जो भाग, यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट को कवर कर रहे हैं, इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है भाग 15। तो भाग 15 में आपको निर्वाचन के बारे में देखने को मिलता है और इसके बारे में आपको उल्लेख मिलता है आर्टिकल 324 से 329 के बीच में। फिर आपका भाग 17, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट भाग को हम बता रहे हैं। भाग 17 में आपको राजभाषा के बारे में मिल जाएगा और इसका आपको उल्लेख मिलता है आर्टिकल 343 से 351 के बीच में। फिर आपका भाग 18 इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको आपात उपबंध के बारे में देखने को मिल जाता है और इसका उल्लेख आपको आर्टिकल 352 तो 352 से 360 के बीच में देखने को मिल जाता है। फिर आपका आ जाता है आर्टिकल आपका जो है भाग 20, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भाग 20 में आपको संविधान संशोधन के बारे में देखने को मिलता है और ये आता है आपका 368 आर्टिकल, मतलब 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है, आपको पता है ना आर्टिकल 368। तो इसी में आपको उल्लेख मिलता है संविधान संशोधन का भाग 20 में। ओके, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैंने भाग बताए, इवन मैंने आपको मैक्सिमम भाग बताए, ये आपके इंपॉर्टेंट थे। आपके टोटल 22 भाग हैं, ध्यान देना है आपका कौन सा भाग किससे रिलेटेड है और किस आर्टिकल में उल्लेख मिलता है। ओके, होप आप सभी चीज़ों को क्लियरली पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे और ये सभी टॉपिक्स तो आपके क्लियर होने चाहिए। आई थिंक आपका क्लियर होगा भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, संविधान का जो चौथा भाग है, जो आपका पार्ट 4 है, उस पार्ट 4 को आपको पूछा जा रहा है किससे संबंधित है। तो हमने आपको बताया ये डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज इज इन्वेस्टेड इन विच आर्टिकल। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की परिकल्पना किस अनुच्छेद में की गई है? आर्टिकल 29 में। The provision for contingency fund of India as well as for each state has been made under। भारत के साथ साथ प्रत्येक राज्य के लिए आकस्मिकता निधि के लिए प्रावधान किया गया, ये आर्टिकल 267 में मिलेगा आपको। Who is the chairman of the National Disaster Management Authority? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग जी भारत के प्रथम वाइसराय थे। नाउ नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइबर हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में निर्धारित करता है? आर्टिकल 343, अनुच्छेद 343। ओके, भारत संविधान का आर्टिकल 343 हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में निर्धारित करता है। नेक्स्ट, विच एक्ट मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाईकैमरल? किस अधिनियम ने भारतीय विधायिका को द्विसदनीय बना दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 ने भारतीय विधायिका को द्विसदनीय बना दिया, बाईकैमरल बना दिया इंडियन लेजिस्लेचर को। नेक्स्ट, द रेजिड्यू रीपावर्स ऑफ लेजिस्लेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट विथ। भारतीय संविधान के तहत अवशेष पुनर्निर्धारण की शक्तियाँ कहाँ निहित है? पार्लियामेंट में निहित है। Who अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया? भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। When the offices of the president and vice president fall vacant simultaneously, who acts as a president? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? जब ये दोनों मतलब दोनों पर एक ही बार एब्सेंट हो जाएं लोग, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया के चीफ जस्टिस जो हैं एज अ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं। Who was the first woman speaker of लोकसभा? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार जी। The Speaker of लोकसभा can be removed from his office by। लोकसभा के अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा के द्वारा रिजोल्यूशन पास किया जाता है, देन लोकसभा के अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है।
नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म ऑफ अ गवर्नर? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल। द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द, लोकसभा अध्यक्ष अपने त्यागपत्र को किसे देते हैं? डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, देते हैं। Which constitutional amendment act deals with the elementary education as a fundamental right? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार मानता है? 86th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार मानता है। अपॉइंटमेंट्स फॉर द इंडियन सर्विसेज आर मेड बाय, भारतीय संविधान, भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती हैं। Which article of Indian Constitution deals with the right to equality before law? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 14। Which light has been removed? Here just right, not a light. Which right has been removed from fundamental right and invited to a simple legal right? कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाकर एक साधारण कानूनी अधिकार के लिए आमंत्रित किया गया है? यहाँ पे कहा जा रहा है यह आपका राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का जो अधिकार है इसको मौलिक अधिकार से हटाकर एक साधारण कानूनी अधिकार बनाया गया। What is the minimum age for becoming a governor of a state in India? भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है राज्यपाल बनने के लिए। जो मिनिमम एज होते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप इसे याद कर लीजिए। डेली रोज़ में आपको एक वीडियो प्रोवाइड की गई है इसके ऊपर। वीडियो को लाइक कीजिए एंड येस फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए बिकॉज क्वेश्चंस आर सेलेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड येस 100% डैम श्योर क्वेश्चन इस वीडियो से आस्क होंगे आपके एग्जाम में। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? पार्ट 4A भाग 4 क में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है? एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 10वें शेड्यूल में 10वीं जो सूची अनुसूची है, 10वीं अनुसूची, आपको पता है वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और जब आपका बनकर तैयार हुआ था उस वक्त 8 अनुसूचियां थी। तो वर्तमान में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है? 10वें अनुसूची में। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इंडिया? भारत के राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन है? तो वो प्रेसिडेंट होते हैं। भारत के राज्य के कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। बाय द वे अभी हमने पीछे डिस्कस किया था अनुसूची, अभी एक क्वेश्चन आपका आया था ऑन अनुसूची। तो आपको पता है कि टोटल आपकी कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां, और जब बनकर तैयार हुआ था उस वक्त आपकी टोटल 8 अनुसूचियां थी। ये 12 जो आपकी अनुसूचियां हैं इनके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करके बताइएगा। ओके, आप सभी को हम कह रहे हैं अनुसूचियों के बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नाउ हमारा नेक्स्ट है, अगर मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं आपकी टोटल आपकी जो 12 अनुसूचियां हैं, तो देखिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, इसीलिए मैं इसको फोर्स कर रही हूँ आपको। सो आपकी जो फर्स्ट अनुसूची है वो आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताती है। अनुसूची जो सेकंड है वो आपको आपके जो ये पेंशन है, वेतन है, इसके बारे में बताती है। जो आपकी अनुसूची 3 है इसमें आपको शपथ का उल्लेख मिलेगा, जो आपका शपथ लिया जाता है ओके कोई भी पद ग्रहण करने के बाद। उसके बाद आपका 3 में मिलेगा 3 का मैंने बताया ना, हाँ,
आपको फिर 4 में मिलेगा राज्यसभा प्रतिनिधि, राज्यसभा के बारे में, जो राज्यसभा के जो प्रतिनिधि हैं उनके बारे में आपको अनुसूची 4 में मिलेगा। फिर आपका जो अनुसूची 5 है, अनुसूची 5, 4 के बाद 5 आता है, हाँ, इसमें आपको अनुसूचित जो आपके क्षेत्र हैं उसके बारे में मिलेगा। फिर आपके 6 में, अनुसूची 6 में आपको जनजाति के बारे में मिल जाएगा। अनुसूची 7 में आपको, 7 में आपको मिलेगा जो आपके राज्य हैं और जो आपके यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जो शक्तियां हैं उसके बारे में आपको उल्लेख मिलेगा। आपका जो आपका 8वां अनुसूची है, इसमें आपको मिलेगा भाषा के बारे में उल्लेख मिलेगा। आपको पता है कि भारत की 22 भाषाएं मतलब जो हैं, इसमें आपको मैं बता रही हूँ, इसमें आपको भारत की 22 भाषाओं के उल्लेख मिलता है अनुसूची 8 में। इसके बाद आपका आता है अनुसूची 9। हाँ, अनुसूची 9 में आपको संपत्ति, जो आपको संपत्ति रिलेटेड, इसमें भी आपको उल्लेख मतलब देखने को मिलेगा। ठीक है। आर्टिकल 10 हमने यहाँ पे बताया। दल बदल में जो है, आर्टिकल नहीं, अनुसूची 10 में आपको दल बदल के बारे में मिलेगा। ठीक है, अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के बारे में दिया गया है। नाउ आपका 11 आता है। 11 में आपको पंचायत और नगर पालिका के रूप के बारे में आपको इसमें मिलेगा अनुसूची 11 में। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया आपके अनुसूची 12 होते हैं और किस में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। इम्पॉर्टेंट है, रिवाइज आप कर लेंगे। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ टर्म क्वा वारंटो? क्वा वारंटो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट? रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान है एवरी सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी। ओके, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक नागरिक की फंडामेंटल ड्यूटी है। By whom recommendation fundamental duties have been added in the Constitution by 42nd Amendment Act 1976? किसकी सिफारिश के द्वारा 42वें संशोधन संविधान अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? देखिए, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि किसकी सिफारिश के द्वारा जो है 42वें संविधान संशोधन जो आपकी 1976 में होता है, इसमें संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, ठीक है, ऐसा किया गया। नेक्स्ट है हमारा, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू होल्ड द मीटिंग ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए उपस्थित होने वाले सदस्यों की न्यूनतम संख्या। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए उपस्थित होने वाले सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या थी? यहाँ पे आपसे कह रहा है कि लोकसभा बैठक में जो भी आपकी बैठक जब आपकी आयोजित की जाती है तो वहाँ पे कम से कम कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए? तो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, जितने भी लोग हैं उनके 1/10 जो है वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए बैठक में, तभी बैठक हो सकती है, वरना नहीं की जा सकती बैठक। विच इज़ द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? इस्टीमेट्स कमेटी जो है भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति है। What is the minimum age limit for the member of the विधान परिषद? विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 30 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। इंडिया सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय, भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स के द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है किसी भी पर्सन को। हाउ द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड? राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य जो हैं आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं। विच अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी? भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? आर्टिकल 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में मिल जाएगा आपको।
हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्सेस? भारतीय रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। देखो मैं बार बार आर्टिकल 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 बता रही, अब यहाँ पे क्या है कि आप आर्टिकल को लेके एक एक करके याद करने मत बैठ जाना। आर्टिकल एक एक करके याद नहीं किया जाता है, रिलेट करके किस आर्टिकल में क्या मिल रहा है और वहाँ पे जब पॉइंट आती है देन वहाँ से आप याद करते हुए चलते हो, आपको फिर याद हो जाता है। ठीक है ना? और देखो ट्रिक यूज़ करके ये सब चीज़ें नहीं याद करनी चाहिए। ट्रिक यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करने वाली। ट्रिक से वही चीज़ें याद की जाती हैं जो हमें बहुत टफ होता है एंड हम याद नहीं कर पाते हैं। और वैसे मुझे लगता है कि ट्रिक बहुत कंफ्यूजिंग होता है और ट्रिक से आप कंफ्यूज हो जाते हो। बेटर यही है कि अगेन एंड अगेन रिवाइज करके चीज़ों को अपने माइंड में सेट किया जाए। नाउ हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? टोटल आपके 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलेगा भारतीय संविधान में। नीति आयोग हैज़ बीन फॉर्म टू रिप्लेस विच इंस्टीट्यूशन? किस संस्थान को बदलने के लिए मतलब यहाँ पे ये आपसे कहा जा रहा है कि नीति आयोग किस संविधान मतलब कि किस इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना? तो प्लानिंग कमीशन। पहले ये प्लानिंग कमीशन था, देन इसी की जगह पर नीति आयोग को बनाया गया। व्हाट इज द मिनिमम एज? नीति का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। NITI। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? देखिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए जो आपकी न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। हमने आपको बताया जो आपकी मिनिमम एज है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल्स में वीडियो भी मिल जाएगी, आप प्लीज़ इसको एक बार स्टडी कर लीजिए बिकॉज येस इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आपके अभी प्रीवियस ईयर में ही आस्क किया गया है। द प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड फॉर द पीरियड ऑफ? राष्ट्रपति शासन की अवधि के लिए लगाया गया। देखिए राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति शासन 6 महीने की अवधि के लिए लगाया गया राष्ट्रपति शासन। Which part of the constitution incorporate special provisions to the state of Jammu and Kashmir? संविधान के किस भाग में जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधान शामिल है? पार्ट 21 भाग 21 में टोटल 22 भाग हैं, हमने डिस्कस किया। आप इसको बहुत ही अच्छे से क्या कहा जाए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो मिलेगी आदित्य सर के चैनल पर और ऐप पर। आप उसे विजिट करो, वॉच करो, डाउट्स हैं तो क्लियर कर लो, अदरवाइज डाउट्स तो नहीं होने चाहिए, अभी तक आपका क्लियर होना चाहिए सब कुछ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ? भारतीय संविधान किस आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? यह आपका रिलीजन, ओके, रिलीजन के आधार पर भारतीय संविधान जो है अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन डिलीटेड बाय विच एक्ट? संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया? जो आपका 44th अमेंडमेंट होता है उसके तहत फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट की संख्या कितनी है, मतलब कितने आपके फंडामेंटल राइट्स? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बताएंगे। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड बाय? भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा संकलित की जाती है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, इस संगठन के द्वारा की जाती है। विच स्टेट हैज बाईकैमरल लेजिस्लेचर? किस राज्य में द्विसदस्यीय सदस्यीय विधायिका है? द्विसदस्यीय सदस्यीय विधायिका जम्मू और कश्मीर में। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये जो टेन्योर होते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिए। राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल? निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? निजता का अधिकार, ठीक है, प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है ये निजता का अधिकार। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ अ टेन्यूर ऑफ? जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव जी।
भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रांस का संविधान है, वहाँ से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा। मैंने आपको बताया जो सोर्सेस आपके हैं, स्रोत जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको कवर कर लेंगे। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर जी थे। यहाँ पे हमने बात की है अध्यक्ष लोगों की, संविधान सभा में उस दौरान कौन कौन क्या क्या था, तो यहाँ पे हम और भी कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे बात की प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी हो गए। अगर हम बात करें संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांत संचालक समिति वल्लभ भाई पटेल जी थे अध्यक्ष। संचालक समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। ओके, आपसे मेरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ? टोटल कितना वक्त लगा भारतीय संविधान को बनाने में? एवरीवन मेक कमेंट इन कमेंट सेक्शन। ऑन विच डेट इंडिया बिकम अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? भारत किस तारीख को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया? 26 जनवरी 1950 को। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, आपको मैंने कहा है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे राइट डाउन करके बताएंगे। Who was responsible for the integration of princely state into the Indian Union after independence? स्वतंत्रता के बाद रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जिम्मेदार थे स्वतंत्रता के बाद रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण के लिए। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो के थ्रू मैंने पॉलिटी के आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराए एंड इवन मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर कराए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड येस गाइस, अगेन एंड अगेन मैं कह रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, लास्ट तक वॉच करना। अभी आप लास्ट तक वॉच कर लियो तभी आप सुन रहे हो। येस, इसका PDF आपको BHU पाठशाला ऐप पर मिल जाएगा। एंड येस गाइस, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। ओके, वीडियो को अगेन एंड अगेन वॉच कर सकते हो फॉर रिविजन। बाय बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट की मिस नहीं हो। अभी बहुत सारे अपडेट्स आपके आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड येस, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। ओके, टाइम मैनेजमेंट की समस्या समाधान टेस्ट सीरीज ही है। बाय बाय, थैंक यू।